स्टूडेंट, स्वागत है आपका डिलाइट बॉटनी क्लासेस में। मैं शानम खातून आज आप लोगों के लिए बेहतरीन सा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है जेनेटिक कोड। इस टॉपिक की क्या कहते हैं ना वैल्यू, वो तो आपको पता है क्योंकि आप किसी भी ईयर के स्टूडेंट होंगे, फॉर एग्जाम्पल बीएससी फाइनल ईयर, फॉर एग्जाम्पल बीएससी थर्ड सेमेस्टर, तो चाहे जोलॉजी हो या बॉटनी हो, ये टॉपिक दोनों में शामिल है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जोलॉजी का टॉपिक है बॉटनी का है। बीएससी थर्ड ईयर जो ईयर वाइज था उसमें ये टॉपिक जोलॉजी एंड बॉटनी दोनों में है, और थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए टॉपिक जो है वो जोलॉजी में है। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक तो पढ़ना है और जोलॉजी में ज्यादातर इसको इंक्लूड करते हैं। तो हम बात करते हैं जेनेटिक कोड की। क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे हम लोग दिखते हैं वो हमारे जीन्स के कारण होता है, और जैसा हमारा फिजिकल अपीयरेंस है वो हमारी प्रोटीन्स की वजह से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ब्लैक हेयर्स, काले जो हमारे बाल हैं वो हमें जेनेटिक में मिलते हैं। तो हमने इंटर में हमने सबने पढ़ा है 12th में ही कि सारी जो प्रोटीन्स हैं उसको सिंथेसाइज करने के लिए डीएनए ही ऑर्डर देता है। डीएनए ऑर्डर देता है एमआरएनए को, और एमआरएनए जो है प्रोटीन्स को कोड करता है। तो डीएनए पर कुछ डीएनए किसका बना होता है, आइए देखते हैं डीएनए किसका बना होता है बच्चों। हम लोगों ने पढ़ा था डीएनए किसका बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है ना, ऐसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो जाता है ना डीएनए पर। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो जेनेटिक कोड के लिए हम ये कह सकते हैं कि डीएनए का वो सीक्वेंस जिसमें एक प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। एंड आरएनए का प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस जो एक एमाइनो एसिड को कोड करता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोड वर्ड या फिर कोडॉन। इज इट क्लियर? तो डीएनए जो है वो एमआरएनए को बनाता है, एमआरएनए पर कुछ वर्ड कोड वर्ड जाते हैं जो बनाता है प्रोटीन को, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कोडॉन्स या फिर कोड वर्ड। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन को लिखा हुआ भी है, दो सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट वन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नोन एज जेनेटिक कोड। नाइट्रोजनस बेसिस का वो सीक्वेंस जिसमें एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है उसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं। एंड ग्रुप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड का वो ग्रुप एमआरएनए पर जो प्रेजेंट होता है जिसमें एक एमाइनो एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोडॉन या फिर कोड वर्ड। बस डेफिनेशन आप याद करो, आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम बहुत करीब में है, आप परेशान ना हो, डेफिनेशन आपने याद कर ली, पूरा दार मदार कहता है ना, पूरी चीजें इस टेबल पर आधारित है। देखिए कुछ साइंटिस्ट ने पहले कहा था कि कोड एक होता है, सिंगलेट होता है। जब कोड सिंगलेट होगा हम जानते हैं डीएनए एंड आरएनए सिर्फ 4 नाइट्रोजनस बेसिस के बने होते हैं, तो सिर्फ 4 एमाइनो एसिड कोड होते हैं। फिर कुछ साइंटिस्ट ने कहा कोड डिप्लेट होता है, तब भी नहीं बन रही थी बात। फिर बाद में डिस्कवरी हो गई कि कोड कैसा होता है, ट्रिपलेट। और टोटल नंबर ऑफ कोडॉन्स जो है, ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ कोडॉन्स जो है वो 64 होते हैं। इज इट क्लियर? कितने होते हैं, 64 कोडॉन्स को दिखाने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। कोड कैसा होगा, ट्रिपलेट। देखिए एमआरएनए पर नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं, टेबल बनाने के लिए मैंने आधी अधूरी ही टेबल छोड़ दी है जिससे आप लोग सीख सको। हम जानते हैं कि कोड कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है। आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं, यूरेसिल होता है, साइटोसिन होता है, एडेनिन होता है और ग्वानिन। बस इस टेबल बनाने के लिए आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। ये फर्स्ट बेस हो गया, ये बेस हो गया सेकेंड बेस को भी हम कॉलम बना के लिख लेंगे, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। बच्चों ये सीक्वेंस याद रखना है। थर्ड बेस के लिए एक कॉलम में चारों सीक्वेंस लिखेंगे, ठीक बिल्कुल वैसी जैसे प्रोबेबिलिटी नहीं मैथ में होती है, भाई 3 सीक्वेंस है, तीनों एक साथ अदल बदल के आएंगे तो कितना पॉसिबिलिटीज है। जब 3 नाइट्रोजनस बेस जो है ट्रिपलेट है और नाइट्रोजनस बेस कितने हैं, 4 हैं, 4 नाइट्रोजनस बेस 3 के ग्रुप में आएंगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, 64। आइए देखते हैं कैसे होती है। तो ये आपने कॉलम बना लिए, पहला कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया, और तीसरे कॉलम में आपको ये सारे लिख देने हैं, ठीक। अब देखिए फर्स्ट बेस ये है तो इसको हमने यू लिख लिया, दूसरा बेस ये है इसको भी हमने यू लिख लिया।
और तीसरा क्या है बेटा, ये है इसके साथ, ये पहली पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी, कहने का मतलब इस कॉलम को भरने के लिए पहले हम इसको क्रॉस कराएंगे इसके साथ में और फिर उधर से एक बेस को ले लेंगे, फिर दूसरे बेस को ले लेंगे, फिर तीसरी बेस को ले लेंगे और फिर चौथी बेस को ले लेंगे। तो यू अब किसको लेंगे, सी, यू ए, यू जी। ये पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज हो गई, कितना कोडॉन बन गया, 4 बन गया। एक कोडॉन ये है, एक कोडॉन ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्लियर। अब इसको भरते हैं, इसका इसके साथ यू सी, इसको लेंगे यू सी यू, उसके बाद में यू सी, उसके बाद ये क्या है दूसरा सी, उसके बाद में यू सी ए को लेंगे यू सी जी, क्लियर। यहाँ पे मैंने फिल कर दिए थे यू ए यू, यू ए सी, यू ए जी, यू ए जी। अब इन शॉर्ट बात कर लें, इन शॉर्ट क्या है, जब हम हर बार में इस कॉलम को इसके साथ में इस कॉलम को भर देंगे, फिर लास्ट में वो तीनों लिख देते हैं। तो इसको देख लो, अब इस तरह किसके साथ करेंगे, यू जी, डन। यू 4 बार आपको यू जी लिख लेना है, 4 पॉसिबिलिटीज। उसके बाद लास्ट में ये एस का जुटा दो, यू सी ए जी, बन गया, है आसान। पहले दो के साथ में आपने एक साथ 4 बार क्रॉस करा दिया, फिर लास्ट में क्या उतार देना आपको, यू सी ए जी, मतलब शॉर्ट में समझ लो, वरना बार बार इसको देखेंगे यू जी यू, यू जी सी, यू जी ए, यू जी जी, ठीक। अब इसको देखते हैं, अब हमको ये वाला कॉलम भरना है, तो सी को देखेंगे, सी और किसको लेंगे यू, और फिर उधर से क्या आएगा, ऐसे हर कॉलम में आपको यू सी ए जी, थर्ड बेस एक साथ लिखना है, यू सी ए जी, यू सी ए जी, ठीक है बच्चों। अब इस सीरीज को जैसे समझ में आ रहा है आपको, सी यू के साथ में वो चारों लेके आना है, तो हम इन शॉर्ट कर यू सी यू 4 बार लिख लें और फिर उतार दें यू सी ए जी, बन गए कोडॉन। आप देख लेना बाद में बना के, कोई भी कोडॉन जो है 2 बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा, सेम टू सेम, सी 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 और सी, ये हो गया। फिर हम इसको ले उधर को, तो 4 बार सी सी लिख लिया और फिर क्या लिखेंगे, यू सी ए जी, क्लियर। चलिए अब मैं इस रो को पूरा लिखते नहीं हूँ, बाकी पूरी टेबल आपको नोट्स में टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और आपको मैंने तरीका आपको बता दिया किस तरीके से बनना, बस 2 बार आप भर के देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा, ठीक है। इसको भर लेते हैं, ये ए यू है, ए पहले लेंगे, ये सेकेंड बेस है यू, और फिर थर्ड क्या है यू। तो हम इन शॉर्ट अपना शॉर्टकट अप्लाई करते हैं, 4 बार हम क्या लिख लेंगे ए यू, और बाद में क्या लिख लेंगे यू सी ए जी। ये वाला देख लीजिए, जी यू जी यू जी यू जी यू, यू सी ए जी, क्लियर। तो इस तरीके से ये इस लाइन के कोडॉन क्लियर हो गए। अब बच्चों ये टोटल यहाँ हर कॉलम में 4-4 बने हैं, और कितने कॉलम है, 8 कॉलम है, तो टोटल हो जाएगा 8 क्यों ज्यादा है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कोडॉन्स हो जाएगा 64। इज इट क्लियर। ए यू जी पर हम स्टार बनाते हैं, ये जो ए यू जी हमें मिला है इस पे हम बनाएंगे स्टार, और इस पे बनाएंगे जी यू जी पर हम स्टार बनाएंगे। अब इसका मतलब भी हम समझेंगे, ठीक है। अब हमने उसमें ये भरा है कि कौन से कोडॉन्स किस एमाइनो एसिड को कोड करते हैं। ये वाले कोड करते हैं फिनाइल एलानिन को, फिनाइल एलानिन। ये कोड करते हैं ल्यूसीन को, ये भी 4 कोड करते हैं ल्यूसीन को, और ये कोड करते हैं, ये ऊपर वाले 3 कोड करते हैं आइसोल्यूसीन को, और ये जो स्टार जो बना है एयूजी कोड करता है किसको, मीथियोनिन को, ठीक। एंड ये वाला कॉलम कोड करता है वैलिन को, ठीक। अब मेरी बात सुनिए, इसी प्रकार से सारे कोडॉन्स के अपने अपने एमाइनो एसिड हैं।
अरे ये तो बड़ा टफ हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये सारे एक्सपेरिमेंट द्वारा सिद्ध हो चुके हैं कि कौन सा कोडॉन किस अमीनो एसिड को कोड करता है। हरिगोविंद खुराना ने इसको डिस्कवर किया, खोजा था। कई साइंटिस्ट ने काम किए हैं, लेकिन ये फिक्स है। तो आपको क्या करना है, नंबर तो पाना ही पाना है, टेबल बनाना तो बड़ा आसान है। अच्छा हाँ, एक और बात बेटा, यहाँ पे मैंने UAG, UAA और UAG पर क्या लगा दिया, ट्राइएंगल। आप सुनते रहिए। तो आप क्या करेंगे, पहली लाइन के याद हो जाएंगे कि शुरू के दो फिनाइल एलानिन को, फिर 6 किसको कोड कर रहे हैं, ल्यूसीन को, आइसोल्यूसिन को, मिथियोनिन को और वैलिन को। इतना याद कर लें, लास्ट वाला याद कर लें, बीच का याद हो जाए, नोट्स में देखिएगा तो ठीक है, नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं कि 20 एमाइनो एसिड ही सारे प्रकार की प्रोटीन बनाते हैं। यहाँ पे आपको सारे 20 एमाइनो एसिड के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सा एमाइनो एसिड कितने कोडॉन्स द्वारा कोड होता है। अब जब भी आप देखते हैं हम लोग, जब भी कोई प्रोटीन, जैसे मान लीजिए प्रोटीन की चेन है, कोई भी प्रोटीन बनती है तो स्टार्टिंग का पहला कोडॉन AUG ही होता है, या फिर GUG। और AUG किसको कोड करता है, AUG कोड करता है मिथियोनिन एमाइनो एसिड को। लॉक कर लीजिए, सभी प्रकार की प्रोटीन में फर्स्ट एमाइनो एसिड मिथियोनिन होता है, जो कोड होता है AUG द्वारा, या AUG नहीं होगा तो कौन होगा, GUG द्वारा। एक और चीज लॉक कर कीजिए, समझिए उस बात को। जैसे ट्रिपल U है, ये फिनाइल एलानिन को ही कोड करेगा चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन GUG जो है वो अगर बीच में होगा तो वो वैलिन को कोड करेगा, लेकिन अगर स्टार्टिंग में होगा तो वो कोड करेगा मिथियोनिन। कोई भी कोडॉन्स ऐसा नहीं है GUG को छोड़कर जो अपना रूप बदले, ठीक है। GUG स्टार्टिंग पोजीशन पे मिथियोनिन को और बीच में होगा तो वैलिन को। स्टार मैंने इसलिए लगाया, स्टार का मतलब ये है इनिशिएटिंग कोडॉन। तो आपसे कंपटीशन में क्वेश्चन बनता है इनिशिएटिंग कोडॉन्स कौन से होते हैं, AUG तो है ही है इनिशिएशन, बट कभी कभी क्या होता है GUG। और जो मैंने ये लगाया हुआ ट्राइएंगल, इसका मतलब होता है चेन टर्मिनेटिंग। ट्राइएंगल का मतलब है चेन टर्मिनेटिंग कोडॉन। अब ध्यान से सुनिए, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, एक के बाद एक कोडॉन आता रहता है, अमीनो एसिड आके जुड़ते रहते हैं, इस प्रकार से प्रोटीन फॉर्मेशन चलता रहता है। लेकिन कभी तो प्रोटीन का फॉर्मेशन रुकेगा, तो इनिशिएटिंग कोडॉन कौन से होंगे, सॉरी इनिशिएटिंग कोडॉन तो आपने जान ली, AUG या फिर GUG। तो चेन की सिंथेसिस तब बंद हो जाएगी जब UAA, UAG या फिर UGA में से कोई एक कोडॉन होगा, तब चेन की सिंथेसिस क्या होगी, रुक जाएगी। इसलिए इनको बोलते हैं चेन टर्मिनेटिंग कोडॉन या फिर नॉन सेंस कोडॉन, मतलब ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। एक क्वेश्चन आपके यहाँ कॉम्पिटिशन में बनता है कि टोटल कोडॉन्स कितने हैं 64। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है टोटल कोडॉन्स कितने हैं जो अमीनो एसिड को कोड करते हैं, कितने, 3 को तो निकाल दीजिए आप, कितने कोड करते हैं, ओनली 61 कोडॉन्स अमीनो एसिड को कोड करते हैं। डन, बात समझ में आ रही है। तो बस पूरा डिपेंड है टेबल पे, टेबल को आप भर लेंगे, कुछ अमीनो एसिड के नाम याद कर लेंगे। अब आइए हम देख रहे हैं, जैसे अब ये लास्ट कॉलम हम भर देते हैं, लास्ट वाला भर देते हैं। लास्ट में क्या है, G है और G है, G 4 बार हम G लिख लेंगे और फिर क्या बता देंगे UCAG। ये कोड करता है बच्चों ग्लाइसिन को, किसको, ग्लाइसिन को। तो इस तरीके से सारी पूरी सीरीज हम बना लेंगे, उसके बाद जितने अमीनो एसिड हमको याद हो जाए उतने हम लिख देंगे। कोशिश कीजिए आप सारे याद करने की। और भाई हम लोग तो इंसान है ना, इंसान तो सब कुछ कर सकता है, एवरीथिंग आप सब कुछ कर सकते हैं, तो कोशिश करो याद करने की। फिर भी अगर नहीं याद हो रहा है तो हवा मत बनाओ, जेनेटिक कोड को टेबल भरना सीख लो, अमीनो एसिड सीख लो। और हाँ, इसकी प्रॉपर्टी, किसकी, जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी में क्या देखते हैं, बस हमने यहाँ पे हेडिंग डाली हुई है, बाकी नोट्स में आपको एक एक शब्द समझ में आएगा। देखिए पहली प्रॉपर्टी है कि कोड ट्रिपलेट होता है, आप देख लो 3 यूनिट है, कोड ट्रिपलेट है।
दूसरी प्रॉपर्टी है कि कोड डीजेनरेट होता है। डीजेनरेट का मतलब है कि अमाइनो एसिड एंड कोड के बीच में 1:1 का रेशियो नहीं होता, नहीं, ठीक, उसको बोलते हैं डीजेनरेसी। क्यों? देखिए ल्यूसीन अमाइनो एसिड क्या है, ल्यूसीन में कितने कोड से कोड हो रहा है, 6 से हो रहा है, 6 से हो रहा है ना, तो 1:1 का रेशियो तो है नहीं। एक अमाइनो एसिड कई कोडॉन्स के द्वारा कोड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी। क्लियर? ठीक। उसके बाद नॉन ओवरलैपिंग कोड जो होता है नॉन ओवरलैपिंग होता है। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब देखिए जैसे ये एमआरएनए है, इसमें कोड है CCA CC, जैसे कोड है CCA हो गया, CCA कहीं ना कहीं होगा, जैसे मान लीजिए ये कोड है, फिर ये है U, फिर कोई सा ले लो UA, तो ये जो है ये 3 कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड कर दिया, अगले 3 कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड कर देंगे, अगले 3 कोडॉन एक अमाइनो एसिड को ही कोड करेंगे। क्लियर? ऐसा नहीं हो सकता है कि ये 3 कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड कर लें और उसके बाद इनका जो A है वो अगले अमाइनो एसिड में चला जाए, भाग बना ले जाके, वो ऐसा नहीं बना सकता। जब एक बार यूज हो गया ना तो अगले में वो यूज नहीं होगा। तो कोड कैसे होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग। कॉमालेस होते हैं। कॉमालेस का मतलब एक कोडॉन के बाद में दूसरे कोडॉन के बीच कोई गैपिंग नहीं होगी। तीसरा है नॉन एम्बिगुअस। पहले एम्बिगुअस समझ लीजिए। एम्बिगुअस का मतलब होता है दो नेचर होना, उभय नेचर होना। मतलब अगर फिनाइलएलानिन कभी ये ट्रिपल यू कभी फिनाइलएलानिन को कोड कर दे और कभी ल्यूसीन को कोड कर दे, जब जगह बदले, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कोई कोडॉन नहीं करता है। ये 6 कोडॉन ल्यूसीन को कोड कर रहे हैं तो ये कहीं भी होंगे, किसी भी जीवधारी में होंगे, ये करेंगे किसको, ल्यूसीन को ही। अपवाद सिर्फ GUG है, जो शुरू में होगा तो मीथ्योनिन को कोड करेगा और बीच में होगा या कहीं और होगा तो किसको कोड करेगा, वैलिन को। क्लियर? तो कोड कैसे होते हैं, नॉन एम्बिगुअस। नॉन एम्बिगुअस होते हैं मतलब हमेशा कोड जो है अपने ही अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, किसी और अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते। फिर लास्ट हेडिंग है कोड इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब ये जो हम 64 कोडॉन्स लिखे हैं ये सभी जीवधारियों में ऐसे ही काम करते हैं, कुछ को छोड़कर, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और सीलिएटेड प्रोटोजोआ को छोड़कर। क्लियर? बस हाँ इतना सा फर्क है कि मीथियोनिन कोड होता है। मीथियोनिन जो पहला अमाइनो एसिड है ये यूकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में इसके स्थान पे यही है, बस उसमें फॉर्मिल ग्रुप जुड़ जाता है, उसको हम बोलते हैं फॉर्मिल मीथियोनिन। ठीक है, तो बस जेनेटिक कोड में इतना सा है। 3rd सेमेस्टर के जोलॉजी एग्जाम में आना ही आना है इसको। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, बस डेफिनेशन देखिए, टेबल बनाना सीखिए, कुछ अमाइनो एसिड लिख लीजिए और उसके बाद में ये जो प्रॉपर्टी मैंने 6 लिखवाई है ये देख लीजिए। इतना क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर लोगे। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। टेबल तो आप आसानी से बना लोगे, मैंने आपको बनाना सिखा ही दिया है। मैंने क्या सिखा दिया आप लोग खुद समझदार, बस थोड़ा सा हमें हो सकता है आपको आती भी हो। ठीक है, तो बस फॉलो करते रहिए डिलाइट बॉटनी क्लासेस को और ज़्यादा ही अच्छे से हम काम करने की कोशिश करेंगे। और रही बात वीडियो डिले होने की, बेटा आप सब जानते हो हमको कि हमारा क्या सीन है। सीन का मतलब ये है कि 1 पर्सन, बस सिंगल हम आपके लिए काम करना चाह रहे हैं ना, कोई ज़्यादा हमें इन चीज़ में नॉलेज थी, लेकिन ऑनलाइन टीचर अब हमको बनना है। तो आप क्या करेंगे, बस थोड़ा सा सहयोग कीजिए। हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, बस आप अपना कंटेंट पढ़िए ना, बैकग्राउंड म्यूजिक को अवॉइड कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सपोर्ट तो किया ही किया है, और ज़्यादा सहयोग बनाए, फैला दे वीडियो को और तैयार कर लीजिए। बस इसको, ये जो टॉपिक है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।